बच्चों, आज हम जयशंकर प्रसाद की कविता आत्मकथ्या के अभ्यास एवं रचना व्यक्ति के प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे। मैंने कोशिश की है कि आसान से आसान शब्दों में आपको क्वेश्चन आंसर बताऊं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। पहला क्वेश्चन है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है? या दूसरी तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि कवि जयशंकर प्रसाद ने आत्मकथा ना लिखने के कौन कौन से कारण गिनाए हैं। इसमें आपको वे सभी कारण बताने हैं जिसके कारण कवि जयशंकर प्रसाद ने आत्मकथा लिखने के लिए मना कर दिया था। उसका प्रश्न का उत्तर है, कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहता है क्योंकि कवि अपने मन की दुर्बलताओं, भूलों और कमियों के बारे में किसी को बताना नहीं चाहता। सेकंड पॉइंट है, कवि अपने मित्रों द्वारा दिए गए धोखों और विश्वासघात को किसी के सामने उजागर नहीं करना चाहता। थर्ड पॉइंट है, आत्मकथा लिखने से कवि के पुराने दर्द फिर से हरे हो जाएंगे, यानी कि जो दर्द उसने अपने मन में छुपाए हुए हैं वो फिर से याद आ जाएंगे। फोर्थ पॉइंट है, कवि अपनी प्रेमिका के साथ बिताए गए निजी पलों को सार्वजनिक नहीं करना चाहता। नेक्स्ट पॉइंट है, कवि आत्मकथा लिखकर अपने स्वभाव की सरलता का मजाक नहीं उड़वाना चाहता। प्रश्न नंबर 2, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है? कवि के ये कहने के पीछे दो कारण हैं। पहला है, कवि के अनुसार अभी उसने ऐसी कोई महान उपलब्धि नहीं हासिल की है जिसके बारे में वह सबको बताए। सेकंड पॉइंट है, अभी कवि की व्यथाएं, दुख, दर्द, पीड़ा मन में सोई हुई हैं। वह शांतचित्त है। वह आत्मकथा लिखकर अपनी व्यथाओं को फिर से ताजा नहीं करना चाहता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, कवि स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? बच्चों, पाथेय का शाब्दिक अर्थ होता है रास्ते का भोजन, और इसका जो परोक्ष अर्थ है वो होता है जीने का सहारा। तो जिस तरह से यात्री के लिए रास्ते का भोजन इंपॉर्टेंट होता है, वैसे ही कवि के लिए जीने के लिए उसकी प्रेमिका के साथ बिताए गए मधुर पलों की यादें बहुत जरूरी हैं। चलिए इसका उत्तर जानते हैं लैंग्वेज में। स्मृति को पाथेय अर्थात रास्ते का भोजन या सहारा या संबल बनाने का आशय यह है कि कवि अपने प्रेम की मधुर यादों के सहारे ही जीवन जी रहा है। अर्थात कवि के निराशाजनक जीवन में प्रेमिका के साथ बिताए हुए मधुर पलों की यादें ही उसके जीने का सहारा बनी हुई हैं। प्रश्न नंबर 4, इनमें दी गई पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। पंक्ति है, मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने अपने जीवन में प्रेम की शून्यता की तरफ संकेत किया है। कवि कहता है कि प्रेम के वे मधुर क्षण जिनके वह सपने लेता रहा, उसे जीवन में कभी नहीं मिल पाए। पत्नी या प्रेमिका उसके आलिंगन में आते आते रह गई। वह मानो मुस्कुराकर उसकी ओर बढ़ी। कवि ने उसे गले से लगाना चाहा, किंतु वह उनकी पहुंच से दूर चली गई। आशय यह है कि उनका प्रेम कभी भी सफल नहीं हो सका। उनका दाम्पत्य जीवन लंबा नहीं चल सका। बच्चों, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद के बारे में एक जानकारी देना जरूरी है। प्रसाद जी के 3 विवाह हुए, पर तीनों ही पत्नियां उन्हें छोड़कर स्वर्ग सिधार गईं। इसलिए कवि का जीवन प्रेम शून्य रहा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
ख जो काव्य पंक्ति है जिसका भाव बताना है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी नित सुहाग मधुमाया में। इस पंक्ति में कवि ने अपनी प्रेमिका के अतीव सौंदर्य का चित्रण किया है। कवि की प्रेमिका अतीव सुंदरी थी। अतीव का मतलब होता है बहुत ज्यादा। उसके गाल इतने लाल मतवाले और मनोरम थे कि प्रेममयी उषाकालीन बेला भी अपनी लालिमा, मधुर लालिमा उसके गालों से उधार लिया करती थी। आशय यह है कि कवि की प्रेमिका का मुख सौंदर्य उषाकालीन लालिमा से भी बढ़कर था। यहाँ पर इन पंक्तियों में उपमान को उपमेय बनाया गया है और उपमेय को उपमान बनाया गया है। यहाँ पर एक अलंकार है व्यतिरेक अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न है, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। इस कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? इस कथन के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि निजी प्रेम के मधुर क्षण सबके सामने प्रकट करने योग्य नहीं होते, या प्रेम के क्षणों को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। मधुर चांदनी रात में बिताए गए प्रेम के उजले क्षण किसी उज्जवल कहानी के समान होते हैं। यह गाथा बिल्कुल निजी संपत्ति होती है, अतः आत्मकथा में इनके बारे में कुछ लिखना अनावश्यक है या नहीं लिख सकते। प्रश्न नंबर 6, आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। यानी कि प्रसाद जी ने जो काव्य भाषा प्रयोग की है उदाहरण के साथ उसके बारे में बताना है। इसका दूसरा प्रश्न भी हो सकता है, आत्मकथ्य कविता की भाषा पर प्रकाश डालिए। जयशंकर प्रसाद जी ने यूं तो अपनी कविता में संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है, यानी कि अपनी कविताओं में संस्कृत का अच्छा और सफल प्रयोग किया है। आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है, कवि ने संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया है। जैसे इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, इसमें संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है, जैसे अनंत है, नीलिमा है। सेकंड पॉइंट है, कवि ने प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग किया है। जैसे तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। गागर रीति यहाँ पर प्रतीक है उपलब्धिहीन जीवन का। यहाँ उपलब्धिहीन जीवन या असफल जीवन कुछ भी कह सकते हैं। जिस तरह से गागर जो होती है वो पूरी तरह से खाली होती है, वैसे ही कवि का जीवन भी पूरी तरह से क्या है, उपलब्धियों से रिक्त है। थर्ड पॉइंट है, कवि ने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग बहुत अच्छी तरह किया है। जैसे थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। अपनी मौन व्यथाओं को, दुखों को, दर्द को, पीड़ा को थक कर सोया हुआ दिखाया गया है। या एक पंक्ति और है, अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। यहाँ अपने स्वभाव की सरलता को एक मानवों के चित दिखाया गया है। पॉइंट 4 है, कवि प्रकृति के उपमानों के माध्यम से बात करते हैं। इस कविता में भी मधु, पत्तियां, नीलिमा, चांदनी रात आदि प्राकृतिक उपमानों का प्रयोग किया गया है। कवि का यह गीत, नेक्स्ट पॉइंट है 5, गेय और छंदबद्ध है। गेय मतलब गाने योग्य और छंद से बंधा हुआ है। कवि ने सर्वत्र तुक, लय और मात्राओं का पूरा ध्यान रखा है। प्रश्न नंबर 7, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है? कवि ने स्वप्न में अपनी प्रेमिका को आलिंगन में लेने का सुख देखा था। उसने सपना देखा था कि उसकी प्रेमिका उसकी बाहों में है। वे मधुर चांदनी रात में प्रेम की चुलबुली बातें कर रहे हैं। वे खिलखिला रहे हैं, हंस रहे हैं, मनोविनोद कर रहे हैं, यानी कि आपस में मजाक कर रहे हैं।
उसकी उनकी प्रेमिका के गालों को लकी लाली उषाकालीन लालिमा को भी मात देने वाली है, यानी कि उसे फीका करने वाली है। अब आते हैं रचना और अभिव्यक्ति प्रश्नोत्तर पर। इसका पहला प्रश्न है, इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है उसे अपने शब्दों में बताइए या लिखिए। यानी कि जयशंकर प्रसाद के व्यक्तित्व के बारे में हमें क्या पता चलता है। इस प्रश्न का उत्तर है, इस कविता को पढ़कर प्रसाद जी के व्यक्तित्व की ये विशेषताएं हमारे सामने आती हैं। जैसे विनयशील। प्रसाद जी अत्यंत विनम्र कवि थे। यद्यपि वे छायावाद के सबसे महान कवि थे, फिर भी उनमें बड़प्पन बिल्कुल भी नहीं था। वे स्वयं को दुर्बलताओं से भरा सरल भोला इंसान कहते हैं। इससे उनकी विनम्रता प्रकट होती है। यानी कि एक सफल और महान कवि होते हुए भी अपने जीवन को उपलब्धिहीन कहना उनकी विनम्रता को दर्शाता है। सेकंड पॉइंट है गंभीर और मर्यादित। प्रसाद जी गंभीर और मर्यादित कवि थे। वे अपने जीवन की एक एक बात को साहित्य संसार में उजागर नहीं करना चाहते थे। वे निजी जीवन की दुर्बलताओं, भूलों और प्रेम क्रीड़ाओं को निजी जीवन तक ही सीमित रखना चाहते थे। वे कविता में निजी अनुभूति को नहीं, समाज के दुख दर्द को स्थान देना चाहते थे। वे कहते भी हैं, छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं। यानी कि अपने छोटे से साधारण से जीवन की बड़ी बड़ी यश गाथाएं मैं कैसे सुनाऊं। क्या ये अच्छा नहीं औरों की सुनता मैं मौन रहूं। इससे अच्छा तो ये है कि मैं दूसरों के जीवन के बारे में जानूं और अपने बारे में चुप ही रहूं, क्योंकि मेरे उनके बारे में उनके अनुसार बताने के लिए कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है सरल और भोले। प्रसाद जी स्वभाव से सरल और भोले थे। उन्होंने कभी अपनी सरलता नहीं छोड़ी। यद्यपि उनके मित्रों ने उनसे छल किया, धोखा दिया, फिर भी वे भोलेपन में जिए। न अपनी सरलता की उन्होंने कभी भी हंसी उड़ाई। इसमें एक प्रश्न और मैंने अगला दिया हुआ है, आप किन व्यक्तियों की आत्मकथा पढ़ना चाहेंगे और क्यों। विद्यार्थियों के लिए ये प्रश्न है, फिर भी मैंने आंसर देने का प्रयास किया है। हम महान, प्रसिद्ध और कर्मठ लोगों की कथा पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि हमारी रुचि अपने से महान लोगों में होती है। हम सफल लोगों की जीवन गाथा पढ़कर जानना चाहते हैं कि उन्होंने सफलता कैसे प्राप्त की, वे विपत्तियों से कैसे जूझे। उनके बारे में पढ़कर हमें कुछ सीखने और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। मुझे उम्मीद है बच्चों, आपको सभी प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे। मैंने ध्यान रखा है कि जो भी उत्तर हैं उनकी जो भाषा है वो सरल हो, ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो।